2020 में मैं उनके साथ में आई थी। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो उन्होंने छेड़छाड़ करी इसी तरीके से। उसके बीच में जब उन्होंने बदतमीज़ी स्टार्ट की और मेरी कास्ट को बोला, मुझे कहा कि तुम लोग होते ही ऐसे मतलब काम करने के लिए हो इस तरीके से। फिर मेरे ही ऊपर चीज़ें डाल दी हम कि वीडियो वायरल कर दूंगा तेरी। मुझे नहीं पता है या नहीं है। बहुत लड़कियां आएंगी अभी सामने, बहुत ज़्यादा। और जो ये जवान चलाने वाली लड़कियां हैं, क्या ही बोलूँ मैं। 7.5 या 8 करोड़ रुपए कमाए होंगे। 600 मिलियन गाना प्लस गया हुआ है वो, और 3 मिलियन इंस्टा पे किए रील्स बनी हुई। अगर मुझे पैसे की लालचा होती है, ये चीज़ जो अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मैं उस टाइम पे कर चुकी होती है ये सारी चीज़ें। किस तरह की कॉल आती थी सेटलमेंट के लिए? बैठ जा, बैठ के बात कर ले, तुझे कितना चाहिए, क्या चाह रही है तू, मत जा, खराब हो जाएगा, दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा, इस तरीके की मुझसे बोला जा रहा था। हरियाणवी और क्षेत्रीय फिल्मों के सुपरस्टार उत्तर कुमार पर उनकी को स्टार की तरफ से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ उन पर आरोप लगाने वाली जो को एक्ट्रेस हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं कि ये सारा मामला था क्या। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं, ये कब कब और क्या हुआ? 2020 में मैं उनके साथ में आई थी, और 2023 मतलब 31 दिसंबर 2023 तक मैं साथ में रही। और जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो उन्होंने छेड़छाड़ करी इसी तरीके से। मतलब उन्होंने मेरे साथ की फर्स्ट टाइम किया ज़बरदस्ती। फिर जब मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्होंने शादी का प्रपोज़ल दिया, और बात चलती गई, काम किया साथ में हम। मेरी मूवीज़ भी आई। उसके बीच में जब उन्होंने बदतमीज़ी स्टार्ट की और मेरी कास्ट को बोला, मुझे कहा कि तुम लोग होते ही ऐसे मतलब काम करने के लिए हो इस तरीके से, शादी के लिए मना कर दिया। और इनफैक्ट फिर मेरे ही ऊपर चीज़ें डाल दी हम कि वीडियो वायरल कर दूंगा तेरी। मुझे नहीं पता है या नहीं है, वो तो उससे पूछनी चाहिए है या नहीं है। तो मैं करती क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा ना फिर। अच्छा, 24 जून को आपने इसी साल अपनी कंप्लेंट की। उसके बाद 3 महीने से लगातार जो आप लड़ाई लड़ रही थी, इसमें फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी गई थी पुलिस की तरफ से। अब इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि अचानक से एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि जब फाइनल रिपोर्ट इसमें लग रही थी, पुलिस की तरफ से लगाई जा रही थी, फिर अचानक से पुलिस जाती है, रात में उठा के लाती है उत्तर कुमार को। तो क्या इस सब के बीच में हुआ? ये तो मैं भी कह रही हूँ कि अगर पहले पुलिस वाले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते तो ये बात ही नहीं आती। और जो कर रहे हैं आत्मदाह में, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं इतनी मजबूर ही नहीं होती। और आप पुलिस वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब पुलिस वालों से मेरी सेटिंग चल रही है, इस तरीके से बात आ रही है। मैं उनको जवाब देना चाहूँगी, जब पहले पुलिस वाले थे, जो अतुल ACP है, लोकेश IO है, इन्होंने पैसे खा लिए तो ये अच्छे थे। तब तो मुझसे भी ये बात कही जा रही थी मोनू धाकड़ के थ्रू भी कि हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है, पुलिस पर पूरा भरोसा है, पुलिस हम जो करेगी अच्छा करेगी। अब जब पुलिस ने न्याय दिया है, मैं नहीं कह रही कि वो मेरी वजह से दिया है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही। उन्होंने सच का साथ दिया, ना उन्होंने मेरा साइड लिया, ना उन्होंने उत्तर कुमार का साइड लिया। उन्होंने कुछ ऐसे साक्ष्य देखे थे, और जो कि निमिष पाटिल जो DCP सर, उन्होंने खुद ने बताया कि हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसके थ्रू हमें अरेस्ट करना पड़ा। अब मैं इसमें क्या ही बोल सकती हूँ। अच्छा, इस तरह का जो ये पूरा मामला हुआ है, इसमें सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि ये मामला 2023 का है, 20 से 2023 का, तो 25 में आकर यौन शोषण की या रेप की इस तरह की जो कंप्लेंट है, 2 साल कहाँ रहे, या जब सब हो रहा था उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये फालतू की बकवास हैं, ये जो बोल रहे हैं उनको कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा तो बस यही बात बोल रहे हैं। अरे उनसे भी जाके पूछो ना, जो 20-20 साल 50 साल बाद डाइवोर्स लेते हैं, उनके बीच में क्या कहोगे आप? उनको क्या बोलोगे आप? बस कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा तो आप मेरे ऊपर बात डाले जा रहे हो, मुझे ब्लेम किया जा रहे हो। इनफैक्ट मेरे करेक्टर पे उंगली उठा रहे हो। कुछ नहीं मिला तो मेरे करेक्टर पे उंगली उठा ली। अच्छा, यदि उत्तर कुमार की बात की जाए
50 से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनके बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या आपको उस वक्त नहीं पता था कि वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों की शादी भी हो चुकी है? वो मुझे क्या किसी को भी नहीं बताते और ना ही वो लगते हैं ऐसे। और जो ये बात उनके घर वाले आज बोल रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं कि जो उनकी मैडम है क्या नाम है उनका, राजवाला मैडम, कितना में तो उनका ही हाथ है सेटलमेंट कराने में। मेरे से पहले जो लड़कियां आई हैं और जो विकास चाचा है, उन्होंने कितनी लड़कियों का सेटलमेंट करवाया है, मुझसे खुद बोला है। और कहते थे वो लड़कियां आज भी खड़ी हो जाएंगी भव्या, जिन लड़कियों का मैंने सेटलमेंट करवाया है। पूछ लो, इनको नहीं पता हो क्या, राजवाला को ना पता हो इनके बारे में कि इसका पति कैसा है? तो आपको लग रहा है कि आपके केस के खुलने के बाद या अब आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आपने कंप्लेंट की, अब और भी लड़कियां इसमें आगे आ सकती हैं? बहुत लड़कियां आएंगी अभी सामने, बहुत ज़्यादा। और जो ये जवान चलाने वाली लड़कियां हैं, क्या ही बोलूँ मैं। आपने कभी वो देखा है जो इतने सारे बाबा हैं जो जेल गए हैं, नाम तो मैं क्या ही लूँगी, आज के टाइम में भी उनको एक पिता की तरह मानते हैं, हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, ऐसे ही ये इनको माना जा रहा है। और एक कहावत तो सुनी होगी कि एक सच और झूठ दोनों कहीं जा रहे थे, झूठ ने बोला चलो कहीं नहाते हैं, नहाने चले गए, सच उसमें रह गया, और जो झूठ है सच के कपड़े लेके भाग गया। तब से जो झूठ है सच के कपड़े पहन के घूमता रहता है, तो उसे साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही मेरे साथ में हो रहा है और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ में हुआ। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए मांगे गए, ये सब कहाँ से आ रहा है? जब क्यों देखिए, जब आप फिल्मों में जाते हैं, नेम फेम के लिए आप जाते हैं, वो जो गाना जो वीडियो आपका हुआ उसमें 500 मिलियन लोगों ने उसको देखा, उससे भी ज़्यादा लोगों ने, तो घर घर तक तो आप पहुंच गई थी, यानी नेम फेम आपका हो चुका था। अब मनी का मामला है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सर अगर पैसे का मामला होता तो केवल एक जो मेरा गाना था वो उसने कम से कम 7.5 या 8 करोड़ रुपए कमाए होंगे। 600 मिलियन गाना प्लस गया हुआ है वो, और 3 मिलियन इंस्टा पे किए भी रील्स बनी हुई। अगर मुझे पैसे की लालचा होती है, ये चीज़ जो अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मैं उस टाइम पे कर चुकी होती है ये सारी चीज़ें, और जो जितने मैंने किए हुए मैं इस पे भी कर चुकी होती। और जो रिकॉर्डिंग में आपको बाद में भी सुना दूंगी, कितने लोगों ने मुझे सेटलमेंट की कॉल की है। ये मोनू धाकड़ जो जवान चला रहा है, सेटलमेंट की क्या इसने मुझे कॉल नहीं की? संजीव वेदवान ने मुझे नहीं बुलाया। किस तरह की कॉल आती थी सेटलमेंट के लिए? बैठ जा, बैठ के बात कर ले, तुझे कितना चाहिए, क्या चाह रही है तू, मत जा, खराब हो जाएगा, दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा, इस तरीके की मुझसे बोला जा रहा था। तो जब सेटलमेंट की बात होती थी तो उसमें कुछ पैसे देने की भी बात होती थी? सेटलमेंट सीधी सी बात है, वही चीज़ें होती, बैठ के बात कर ले, क्या चाहिए तुझे बता, हम देंगे, मत जा, केस मत कर। और जो कि उन्होंने किया अभी, जब मैं करने गई थी तो स्टार्टिंग में मुझे जो एक प्रिंसी और एक और थे, बहुत एजिड थे, उन्होंने तीनों ने बैठ के मेरे को पैसे का लालच दिया है कि 20 से 25 से मतलब 15 से 20 लाख रुपए ले लो और 4-5 मूवी ले लो जिसमें लीड आर्टिस्ट आप रहोगी, तब मान जाओगी, तब तो नहीं है केस करोगी। क्यों बोला उन्होंने? एक्शन लिया जाएगा इस बात पे, मैं तो एक्शन इस बात पे भी करवाऊंगी। अच्छा, जो आरोप और जो सच झूठ की आपने बात भी बताई, अब आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं तो कोर्ट में ये साबित भी करने होंगे। इसके लिए क्या साक्ष्य, क्या सबूत आपके पास हैं? क्योंकि कोर्ट सिर्फ आरोप लगाने से नहीं मानता, वहाँ साबित करने होते हैं। बहुत है, बहुत सबूत है। और मेरे ख्याल से बिना सबूत के तो जो डीसीपी सर है और श्रीवास्तव सर है, वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, जो कि अतुल एसीपी ने ले नहीं पाए। 3 महीने से मुझे धोखे में रखा कि भव्या जो होगा तेरे फेवर में होगा, जो होगा तेरे फेवर में होगा, और एंड टाइम पे फाइनल रिपोर्ट लगाती और हमें बता भी नहीं। और मुझसे कह रही सोशल मीडिया से दूर रहो भव्या, सोशल मीडिया से दूर रहो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी सोशल मीडिया ने, इस तरीके की बात करते हैं। जो अतुल एसीपी सर हैं, उन्होंने मुझसे खुद ये बात बोली। मैंने कहा सर यहाँ पे, मुझसे कहते हैं आपको पता है उत्तर कुमार का आता है? मैंने कहा हाँ जी सर, लोकेशन बता दो, हम आज ही पकड़ लेंगे। एसीपी होके मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं, कितनी बार मैंने शेयर की है। अच्छा, जो आपका ये मामला है इसमें
पुलिस भी बेनकाब हुई है, वो उसमें भी सही और गलत जो लोग हैं वो भी इसमें बेनकाब हुए हैं। जैसा आप बता रही हैं, अब तक की जो इंक्वायरी हुई है, एफआईआर तक लगा दिया गया, फिर रीओपन होता है केस। हम्म देखो, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं और सच है तभी ये चीज़ें हुई है। मेरे मेरे चाहने ना चाहने से होता ही नहीं कुछ भी। मैं क्या चाहती हूँ, एक तो ऊपर जो बैठे हैं वो चाहते हैं, और दूसरा जो हमारी सरकार है वो होगी। बहुत लोग अपनी तरह ही समझ रहे हैं, जैसे पहले पुलिस वालों को खरीद लिया ऐसे ही मैं ही खरीदूंगी। ओ भाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और ये तो होना ही था। कर्मा बहुत ज़रूरी है, ये होना ही था। आसाराम मतलब जो बाबाएं हैं वो नहीं बच पाए, केवल एक लड़की ने। और ये सच के साथ में होता ही है, भीड़ झूठ तो होगा, इतनी भीड़ लगी रहेगी और झूठ चिल्ला चिल्ला के बोला जाएगा। जो सच होगा उसको दबाने की कोशिश हर कोई करता है, पुलिस वालों ने भी की, लोगों ने भी की। मैं नहीं दबी, मैं उठ के आई। और ऐसी बाबा के साथ में जो जिनको बाबा मानते हैं, पिताजी मानते हैं, उनके लिए भी उस एक लड़की आई, उसको कितना गलत माना गया। एक लड़की आई, पहुंचाया ना जेल, सच सामने आया ना उसका। अभी जो आपका ये मामला है, अब जब से अरेस्ट हुए हैं उत्तर कुमार, उसके बाद उनके परिवार की तरफ से जो बहुत सारे को स्टार हैं वो पूरा साथ हैं उनके, तो क्या यहाँ भी लॉबी बनी हुई है और उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कस्टडी में उन्हें जहर तक दी गई है? मैं इसका कोई सबूत नहीं दे सकती, ये तो प्रशासन ही बता सकता है कि जहर दिया गया है या नहीं दिया गया है। इसके बाद में मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी कि इससे पहले उन्होंने कोशिश एक और भी की है इसी तरीके की, एक लड़की के लिए। और शायद इसके बारे में उनकी जो मैडम है राजवाला, उनको भी पता ही होगा, जो आज मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है। और रही को आर्टिस्ट की बात में, वो बोल रही हैं सुंदर नहीं है, ये नहीं। तो मैडम आप जो बता रही हो, क्या आप सुंदर देख के चीज़ें बताती हो क्या? कि सुंदर होगी तो आर्टिस्ट बनेगी? क्या कलाकार में कुछ चीज़ें नहीं होती क्या? ये सुंदर देख के। और मैं नहीं कह रही किसी भी के कैरेक्टर पे, मैं आज भी नहीं जा रही, कुछ नहीं है। पहले आप अपने आप को ही देख लो, फिर अगर आप सुंदरता पे आ रहे हो तो। अच्छा, उनके परिवार में दो बेटे उनको हैं, क्या आपको नहीं पता था कि उनके बेटे भी हैं और शादी भी हो रखी है? नहीं। अच्छा, कभी उनके बेटों से आप मिली हैं इस दौरान, या उनकी तरफ से भी कोई किसी तरह की बातें कही गई हों? हाँ, मैं मिली हूँ, अभी लास्ट ईयर में मिली थी। तो उनकी तरफ से क्या इस केस को दबाने के लिए या किसी तरह से, या इस केस को होने से पहले आप उनसे मिले थे? हाँ, उनसे पहले मिली हूँ मैं। उनका किस तरह का नेचर है? चीज़ में देखिए, मैं सर बताती हूँ, हर चीज़ में औरत को ही दबाया जाता है, लड़की को ही दबाया जाता है। मर्द को ऐसा समझा जाता है, अरे हम तो मर्द हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर उत्तर कुमार की जगह मैं होती और उत्तर कुमार मेरी जगह होता तो मुझे नहीं सपोर्ट किया जाता उस टाइम पे भी, कि तू क्यों गई। अभी भी वही है, तू क्यों गई? अरे तुमने अपने पति को क्यों नहीं रोका? तुम क्यों नहीं देखते हो? आधी चीज़ों में तो राजवाला मैडम आप देख रही हो, आप ही हो सेटलमेंट कराने वाली। लड़कियों के नाम खोलूं क्या मैं, लड़कियों के? अच्छा, विकास बालियान की क्या भूमिका है? क्या वो आपके साथ हैं इस पूरी लड़ाई में? क्योंकि ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं उनको लेकर भी। नहीं, वो इस मेरे केस में मेरे वैसे प्रॉपर साथ नहीं है, जैसे कि नहीं तू कर, मैं तेरे साथ, इस तरीके। उनकी अपनी अलग लड़ाई है। मैं पहले इस दिन से ही कहती हूँ कि उनकी अपनी अलग लड़ाई है, मेरी अपनी अलग लड़ाई है। उन्होंने सिर्फ मुझे समझाया था कि आप यहाँ पे ऐसे कंप्लेन कर सकते हो, यहाँ पे ये कर सकते हो। बिना बात के हम दोनों को जोड़ा जा रहा है, और जब जोड़ा जाएगा तो इंसान तो अपना उठ के आएगा। विकास बालियान सर को छेड़ रहे हैं तो वो आएंगे उठ के। अच्छा, जो आपको गालियां दी गई थी जाति सूचक, उसको लेकर अब ये केस हुआ है? क्योंकि एफआईआर की जो बात पहले हो रही थी, या वही केस रीओपन हुआ है? वही केस रीओपन हुआ है, जो पैसे ले दे के दबा दिया गया था। और ये बात सच है, अगर लड़की स्ट्रोंग होके बोले तो कि अरे इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, ये देखो ये कैसे स्ट्रोंग होके बोल रही हो। अगर मैं रो धो के बात करती हूँ, ये तो खुद झूठी है, रो के बात कर रही है। मतलब लोगों का कुछ नहीं है, वो कभी एक जगह टिक ही नहीं पाते। अभी मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो इस पर भी कमेंट आएंगे, देखो कितनी स्ट्रांग होके बात कर रही है, जवाब दे रही है। और मैंने 1-2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया तो मैं बहुत रो रही थी, इतना संघर्ष किया उसका वो। तो अरे देखो ये तो रो रही है, झूठी है ये, इस तरीके की अफवाहें। तो ऐसे लोग किसी के सगे हो ही नहीं सकते। अच्छा, इस पूरी लड़ाई में आत्मदाह
करने तक की भी आपकी नौबत आई, तो क्या पूरा सहयोग सरकार की तरफ से, क्योंकि देखिए जो अभी मौजूदा सरकार है, चाहे मोदी की बात करें या योगी की, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान जो है वो है, तो ऐसे में बेटियां जब दुखी हैं, आत्मदाह करने को मजबूर हैं, तो सरकार से किस तरह की अपेक्षा आपको है? योगी बाबा ने मेरी बात सुनी, मैं थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने सच देखा मेरी साइड में। वो मैं आज भी कह रही हूँ, मेरी साइड में नहीं लड़े वो, उन्होंने सच देखा। डीसीपी सर ने सच देखा, एसीपी सर ने सच देखा, शायद इसीलिए वो कुछ कर पाए, मेरे कहने से कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो एक्शन हुआ है उसके लिए भी आत्मदाह का आपको कोशिश करनी पड़ी, यानी जब इंसान मरेगा या मरने की कोशिश करेगा तब उसको सुना जाता है। ये शायद हाँ कह सकते हैं, ये हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था। और बस यहाँ में बहुत बहुत कह सकते हैं कि इतनी हालत ख़राब हो गई मेरी, उसके बावजूद भी वो लोगों से इतनी धमकी दिलवा रहा है, इतनी धमकियाँ दिलवा रहा है, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी इतनी धमकियाँ दे रही हैं, तू निकल के बाहर आ, तू फ़ोन उठा, तू है कौन, लोकेशन भेज अपनी, तुझे तो मैं गोली मरवाऊंगी, इतनी धमकियाँ दे रहे हैं। लड़के जैसी आईडी है वैसी ही बातें बोल रहे हैं, इतनी गंदे गंदे वर्ड्स। क्या बोलूँ मैं यार, अगर मैं उठ के आ गई तो भी आपको मैं ही गलत साबित करनी हो, और अगर मैं नहीं आती तो कोई और। मैं जब मेरी लड़ाई होती तब भी मैंने यही बोला था कि अगर मैं नहीं उठ के आऊँगी ना तो कोई और ज़रूर आएगा, भांडा तो कोई ना कोई फोड़ता ही। अच्छा, एक सवाल और आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं। अभी जो आपका लेटेस्ट इंटरव्यू आया है जो उत्तर कुमार की गिरफ्तारी के बाद, उसमें आपकी माँ आपके साथ बैठी हुई हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि माँ बाप ने तो 2020 में ही उनको परिवार से बेदखल कर दिया था, जब आप इस तरह की फिल्मों में या वीडियो आपकी आई थी उसके बाद से ही। तो क्या परिवार आपके साथ है? क्योंकि यदि उत्तर कुमार की बात की जाए तो पूरा गाँव, पूरा परिवार और उनके जो चाहने वाले हैं सब उनके साथ हैं। क्या आप अकेले नहीं पड़ गए हैं अपनी लड़ाई में? नहीं, अकेले इंसान जीतता है, पहले तो मैं ये बात बता देती हूँ, क्योंकि सच बहुत मुश्किल में जीतता है और प्रूफ करने के लिए उसको बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, जो मैंने झेल रही हूँ, अभी भी झेल रही हूँ। झूठ का तो क्या है, कहीं पे भी जाके मुंह उठा के चल देता है, उसको अपने आप को पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रही बात कि मेरा परिवार है, उनको लगता है कि मेरे को बाहर से निकाल दी, क्या कोई ऐसे माँ बाप हैं कि किसी बच्चे को बाहर निकाल देंगे? नाराज़गी तो हर किसी माँ बाप में चलती है। उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई, वो चाहते थे कि मैं पुलिस में जाऊँ, मैं नहीं जा रही थी, बस फिर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे कहा चल ठीक है बेटा कर। मैं कर रही थी, मैं घर पे भी आती हूँ, बहुत बार आती हूँ, मैं घर पे हर सैटरडे संडे आती हूँ। और अगर यही बात आ रही है तो आप कभी आप उत्तर कुमार की थोड़ी पिछली लाइफ में जाइए, जब उनकी एक मूवी आई थी धाकड़ छोरा, उसके टाइम में उन्होंने ये एक संघर्ष में एक बात बताई थी कि उनके परिवार वालों ने उनका साथ छोड़ दिया था, उन्हें गालियाँ दी थी कि हाँ ये नचनिया बनेगा, इस तरीके की बात पर रही। वो खुद बताते कि घर से वो भाग गए थे, मुंबई चले गए थे, केवल 250-300 रुपये ले गए एक ट्रेन में। वो एक कहावत बताते हैं, क्या अब उनके साथ नहीं है उनके घर वाले? मुझे बताइए। अभी भी मेरे को सुनने में आती है उनके जो मनोज धामा हैं, ये सभी लोग हैं, उनके जो क्या बोलते हैं बहू के पिताजी हैं, वो लोग हैं, सबको सुनने में आया था कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं। क्या वो साथ नहीं खड़े हैं? तो आप मेरे को क्यों कह सकते हो कि मेरे घर वाले साथ नहीं? मेरे घर वाले सब साथ हैं, और तब भी मैं यहाँ पे हूँ। और पहली बात तो किसी लड़की साथ नहीं भी होता तब भी लड़की को इतने स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो आपने ये केस किया है, देखिए लड़कियों पर आसानी से उंगली उठाई जा सकती है और उठाई जाती हैं, तो क्या इस बीच आपको एक पल के लिए भी नहीं लगा कि इससे परिवार की, आपकी खुद की बहुत ज़्यादा समाज में जो है आप पर ही सवाल उठाए जाएंगे? और देखो हर जगह उठाए भी जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके मन में उस वक्त आई थी? बहुत आई थी, और मेरे से अभी भी सवाल जवाब भी यही बात करते हैं कि बहन तेरी तो इज्जत चली गई। मेरी तो चली गई, चलो मैं मानती हूँ, लेकिन जो आने वाली जो लड़कियाँ थीं उनकी इज्जत नहीं बची। उस जो लड़कियां कम से कम वो बच सकती थी उसके झांसे से बचेंगी। अब मेरे ख्याल से बहुत लड़कियां सेफ होंगी मेरे इस कदम उठाने से। और रही दूसरी बात, मैं क्वेश्चन भूल गई, क्या कह रहे थे आप?
समाज में जिस तरह से लड़कियों को आसानी से टारगेट कर दिया जाता है, तो जब आप ये केस कर रही थी, उसके बारे में सोच रही थी, तो ये सब चीज़ें मन में आई होंगी। हाँ, बहुत बहुत बातें मन में आई कि क्या होगा, कैसे होगा, कोई मुझे शादी करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अब मुझे इस बात का डर नहीं है। मरना तो एक बार है और मरने की मैं कोशिश कर चुकी हूँ। पता नहीं कैसे बच गई, मुझे बचा लिया गया, ठीक है। लेकिन मैं नहीं करती तो कोई और ज़रूर करता। और जो ये और भी है, नाम लेना नहीं चाह रही, उनके को आर्टिस्ट की, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, जो खुद बता रहे हैं कि उत्तर कुमार तो ऐसा है कि उसको नई नई लड़कियां चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। और लड़कियों पे तो हर बार उंगली उठा ली जाती है, कुछ भी नहीं है। मतलब लड़की ऐसे कपड़े पहन रही है तो लड़की पे उंगली, रेप हो रहा है तो लड़की पे उंगली, डाइवोर्स हो रहा है तो भी लड़की पे उंगली, ठीक है। हर चीज़ में लड़की पे उंगली। कोई लड़की अगर शादी भी नहीं करना चाह रही ना, बहुत जैसे फेमस है, जैसे हमारी मायावती बहन है, वो अगर वो भी शादी नहीं करना चाहेंगी, कोई और लड़की शादी नहीं तो भी लड़की की गलती। ऐसा कुछ है कि जिसमें लड़की को सपोर्ट किया गया हो? कोई भी एक बात रही हो कि हाँ चलो यहाँ लड़की को हम सपोर्ट करते हैं, यहाँ लड़का गलत है। हमारा भारत ऐसा है ना कि यहाँ पे मेंटेलिटी ही ऐसी है कि हर चीज़ में लड़की को ही दबाया जाता है। मुझसे कह रही इस लाइन में आई क्यों? मैं आज भी इस लाइन को गलत नहीं कह रही, बस ऐसे लोग हैं इसलिए बदनाम हो गई ये लाइन। लेकिन जो लड़कियां फिल्मों में आना चाहती हैं, ख़ास तौर से जो क्षेत्रीय फिल्में इस तरह की बनती हैं, जो इनमें आना चाहती हैं, वो किस तरह से अपने आप को सेफ रखें और इस तरह की घटना किसी और बच्ची के साथ ना हो, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इस लाइन में ना आए, लाइन में आए। देखो, काम सब एक बराबर होता है। मैं इस लाइन की आज भी बुराई नहीं कर, बस ऐसे लोगों से बच के रहें, बातों में ना आए। मेरे से जो गलती हुई है वो गलती आपसे ना हो, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, हमसे ज़्यादा एक तो बड़े होते हैं, नॉलेज बहुत होती है इन लोगों को, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो चीज़ें संभल के करें। लेकिन समस्या तो यही है कि पहचान कैसे हो, क्योंकि अब उत्तर कुमार की ही यदि बात करें, आपने आरोप लगाए हैं, लेकिन उनका जिस तरह का चेहरा है, जिस तरह का उनका नाम है, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की। नहीं है, किसकी संख्या है सर? मैं तो खुद कह रही हूँ, पैसे ले लेके बुलाए होंगे ये लोग भी, पैसे ले लेके मुझे धमकी दिलवा रहे हैं। मैंने तो सिक्योरिटी की मांग की और वो सिक्योरिटी भी मुझे देंगे। उन्होंने खुद ने बोला है कि भव्या घर से बाहर मत निकलना। उनके सामने मुझे, कल मैं एसीपी ऑफिस जा रही थी और अचानक से एक बाइक पे 2 लड़के आए और कहते हैं तू मरेगी, तू निकल के दिखा, तू मरेगी, तेरे में गोली मारेंगे, कह के भाग गए। ये चीज़ें कि कौन कहलवा रहा है ये बात? तो आपने कहा नहीं कि मरने से तो डरती नहीं, मैं तो मौत को मात देकर यहाँ बैठी हूँ? नहीं, वो भाग गए थे, बाइक पर थे ना, भाग गए थे वो लोग। पीड़ित की तरफ से एक बात बड़े ही खास तौर से कही गई है, और वो ये है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसी उम्मीद के साथ वो इस केस में आगे बढ़ रही हैं। अब न्याय जरूर मिलेगा और सबको मिलना भी चाहिए, ये उम्मीद है। कैमरामैन विवेक के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, गाजियाबाद।